हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं नौशाद अंसारी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज देखेंगे हम लोग इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। एक महिला ने एक वस्तु को 960 में कुछ लाभ पर बेची। यदि वही वस्तु 800 रुपये में बेची जाती तो प्रारंभिक लाभ का 1/3 के बराबर हानि हो जाती। वस्तु पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सॉल्व करिए आप लोग इसको। इसमें देखिए दिया है 2 SP, SP1, SP2। SP1 का मान कितना दिया है 960 और SP2 का मान कितना दिया है 800 रुपये। दोनों का अंतर कितना दिया है इसमें 160। यही 160 में प्रॉफिट लॉस दोनों होगा। देखिए आप लोग, प्रारंभिक लाभ का 1/3 के बराबर हानि हो जाती है, तो इसमें लाभ भी होगा और लॉस भी। प्रॉफिट देखिए, प्रारंभिक लाभ का 1/3 मतलब प्रॉफिट 3, लॉस 1। 3 1 4, 4 का मान कितना दिया है 160। यहाँ देखिए आप लोग, टोटल मान कितना दिया है, 4 का मान दिया है 160, 1 का मान कितना हो जाएगा 40। तो प्रॉफिट कितना निकल के आ गया हम लोग का 120, लॉस कितना हो जाएगा हम लोग का 40। पूछा क्या है क्वेश्चन में, वस्तु पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सीपी निकाल लीजिए आप लोग। सीपी कितना दिया इसमें 900, प्रॉफिट कितना दिया 120, तो माइनस कर देंगे सीपी के लिए, तो सीपी आ गया हम लोग का 140। पूछा है लाभ प्रतिशत, निकाल लीजिए आप लोग। 120 प्रॉफिट, सीपी 840 गुणे 100, कितना हो गया हम लोग का 100/7%। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए। $792 में बेचने पर हुई हानि और 888 में बेचने पर हुए लाभ का अनुपात 11:13 है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए। 792 में बेचने पर हुई हानि और 888 रुपये में बेचने पर हुए लाभ का अनुपात कितना दिया है 11:13। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए पहले हानि दिया है, उसके बाद लाभ, पहले लॉस लिखेंगे, उसके बाद प्रॉफिट। देखिए SP1, इसको सॉल्व करिए आप लोग। SP1, SP2, SP1 का मान कितना दिया है 792, SP2 का मान दिया है 888। बढ़ा कितना है देखेंगे हम लोग। देखिए 8 में से 2 जा 6 और 8 9, 18 में से 9 जा कितना हो जाएगा 96। बढ़ा कितना है 96। इसमें देखिए यही 96 में पहले हानि हुआ है, उसके बाद प्रॉफिट। निकाल लेंगे हम लोग लॉस और प्रॉफिट। ये दोनों का अनुपात कितना दिया है देखिए 11:13। 11:13 कितना हो जाएगा टोटल 24। टोटल अनुपात कितना हो जाएगा 24। 24 का मान क्वेश्चन में कितना दिया है 96। 1 का मान कितना हो जाएगा बताइए आप लोग इसमें 4। तो लॉस कितना हो जाएगा हम लोग का 44 रुपये। 11 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे और प्रॉफिट कितना हो जाएगा हम लोग का 13 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 रुपये। क्वेश्चन में पूछा क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। निकाल लीजिए आप लोग। सीपी 792, एसपी कितना हो जाएगा 792, लॉस दिया है तो प्लस ऐड कर देंगे इसमें। 792 प्लस 744 कितना हो गया हम लोग का 836 रुपये। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड में सी ऑप्शन सही हो जाएगा 826 रुपये। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप लोग, सेम क्वेश्चन है ये भी। एक दुकानदार 1245 में बेचने पर हुए लाभ कमाता है और 445 में बेचने पर हानि उठाता है। लाभ और हानि में अंतर तथा योग का अनुपात 1:4 है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, लाभ और हानि में अंतर प्लस योग P प्लस L, ये कितना दिया है 1/4, इसको निकाल लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 3P बराबर 5L। तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का P/L अपान 5/3। P का मान कितना आ गया 5, लास्ट कितना आ गया हम लोग का 3। अब इसमें देखिए SP1 SP2, SP1 का मान दिया है 1245, SP2 का मान 445, घटा कितना है इसमें 800 रुपये। इसमें देखिए पहले लाभ उसके बाद हानि। P का मान कितना दिया है 5, लास्ट का मान कितना दिया इसमें 3, टोटल कितना हो जाएगा 8। 8 का मान कितना दिया है क्वेश्चन में 800, एक का मान हो जाएगा हम लोग का 100। तो प्रॉफिट निकल के कितना आ गया हम लोग का 500 और लास्ट कितना निकल के आ गया 300। क्रय मूल्य पूछा है तो SP 1245, प्रॉफिट 500 माइनस 500 745 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आ गया हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन 745 रुपये। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आप लोग, एक वस्तु हानि पर बेची जाती है। यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो पहले हुई हानि की तुलना में 33.33% अधिक लाभ होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये देखिए आप लोग 33.33% का मतलब कितना आ गया 1/3, मतलब 3 पे 1 अधिक, 3 पे 1 अधिक। इसमें देखेंगे, देखिए आप लोग SP1 SP2 क्या दिया है, देखिए आप लोग, यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए, मतलब ये दोगुना, क्वेश्चन नीचे दिया है हुई हानि की तुलना में 33.33% अधिक लाभ होता है। इसमें पहले लॉस उसके बाद प्रॉफिट, मतलब लॉस 3 पे 1 अधिक, एक बढ़ा देंगे तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा हम लोग का 4। टोटल मूल्य कितना बढ़ गया इसमें 7 का। तो SP1 कितना हो जाएगा 7 और SP2 का मान कितना हो जाएगा हम लोग का 14। देखिए आप लोग इस पे क्वेश्चन में, यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए, 7 का दोगुना कितना हो जाएगा ये 14। अब इसमें पूछा क्या है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग CP निकाल लेंगे। CP तो SP कितना दिया है इसमें 7, लास्ट 3 बराबर कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज पूछा इसमें, तो प्रॉफिट 4, CP 10 गुणे 100 मतलब 40%।
नोट कर लीजिए आप लोग इसको। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, यदि विक्रय मूल्य यदि विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है। प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सॉल्व करिए आप लोग इसको। यदि विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है। प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक चीज देखिए आप लोग, इसमें क्वेश्चन में दिया है विक्रय मूल्य 3 गुना, एसपी इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 3 एसपी, बढ़ा कितना 2 एसपी, बढ़ा कितना है इसमें 2 एसपी। उसी प्रकार ये देखिए, लाभ को 4 गुना कर दिया जाए, मतलब प्रॉफिट को 4 गुना कर दिया जाए, ये कितना हो जाएगा 4p, बढ़ा कितना है इसमें 3p। विक्रय मूल्य को 3 गुना करने पर कितना बढ़ा 2 एसपी, और लाभ को 4 गुना करने पर कितना बढ़ा 3p, 3 प्रॉफिट। इसमें लिख लेंगे, देखिए आप लोग, ईएसपी उतना बढ़ेगा, इसका कंसेप्ट यही है, ईएसपी उतना बढ़ेगा जितना प्रॉफिट बढ़ेगा, जितना प्रॉफिट बढ़ेगा। मतलब 3 गुना बढ़ेगा तो एसपी कितना हो जाएगा 2 गुना, लाभ 4 गुना होगा तो पी कितना होगा 3 गुना। तो क्वेश्चन सॉल्व करिए आप लोग इसको। विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाए मतलब 2 एसपी इक्वल किसके हो जाएगा, लाभ 4 गुना मतलब 3p। अब रेशियो निकाल लीजिए, एसपी अपान प्रॉफिट, ये कितना हो गया हम लोग का 3/2। विक्रय मूल्य 3, प्रॉफिट कितना हो गया 2। पूछा क्या है क्वेश्चन में, प्रारंभिक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो सीपी यहाँ से आप लोग निकाल लीजिए। 3 विक्रय मूल्य और प्रॉफिट कितना दिया है 2, तो सीपी कितना निकल के आ जाएगा हम लोग का 1%। प्रॉफिट पूछा है इसमें 2/1, सीपी कितना दिया 1, प्रॉफिट 2 गुणे 100, 200%। आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। एक चीज देखिए, इसमें जब गुना पूछेगा तो एक माइनस कर देंगे। जब गुना पूछेगा, जैसे 3 गुना हो जाए तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 2 एसपी हो जाएगा। 4 गुना बोलेगा 4 माइनस 1 3p हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में बोलेगा बढ़ जाता है तो सेम रहेगा। आगे वाले क्वेश्चन में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आप, देखिए आप लोग क्या दिया है, यदि विक्रय मूल्य 4 गुना हो जाए मतलब 3 गुना, लाभ 700% बढ़ जाता है। देखिए दिया है इसमें 700% का मतलब क्या हो गया, इसमें 7 गुना मान लीजिए। यदि विक्रय मूल्य 4 गुना हो जाए और लाभ 700% बढ़ जाता है, प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा 3 4 गुना का मतलब क्या हो गया 3 700% बढ़ जाता है तो ये हो जाएगा कितना 7p, सेम रहेगा ये। तो ESP अपन कितना हो गया p 7/3। CP निकाल लेंगे हम लोग, CP हो जाएगा ESP माइनस प्रॉफिट 7 माइनस 3 इक्वल कितना हो गया ये 4। पूछा क्या है, प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। निकालिए आप लोग। प्रॉफिट कितना दिया है 3, CP 4 गुणे 100, ये कई बार में 25 75%। आपका आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन।
6 नंबर में कितना हो गया हम लोग का? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा 75। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आप लोग, यदि विक्रय मूल्य 3/4 हो जाए तो हानि दोगुनी हो जाती है, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सॉल्व करिए आप लोग इसको, क्वेश्चन नंबर 7 को। यदि विक्रय मूल्य 3/4 हो जाए तो हानि दोगुनी हो जाती है, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखेंगे, देखिए 3/4, 3/4 बचा कितना हम लोग का? 1/4। लगाइए आप लोग इसको, सॉल्व करिए। 2 गुना का मतलब कितना हो गया? 2 - 1, कितना बच गया हम लोग का? 1। ये हो जाएगा ESP, बचा कितना? 1/4, इक्वल कितने हो जाएगा? 1 लॉस। तो ये हो जाएगा हम लोग का ESP अपॉन लॉस 4/1। ESP कितना आ गया? 4, लॉस कितना आ गया? 1। CP निकाल लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा ESP प्लस लॉस 4, 1, 5। CP का मान कितना आ गया हम लोग का? 5। पूछा क्या है? हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लॉस परसेंट। लॉस कितना दिया इसमें? 1। CP दिया है 5 गुणे 100, कितना गया हम लोग का? 20% का लॉस। क्वेश्चन नंबर 7 में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7 को। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें, क्वेश्चन नंबर 8 में। सॉल्व करिए आप लोग, सेम क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए। देखिए आप लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना और क्रय मूल्य 4 गुना हो जाए तो लाभ 65% हो जाता है। प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सॉल्व करिए आप लोग इसको, क्वेश्चन नंबर 8 को। एक चीज देखिए आप लोग, क्या दिया है? 65%। 65% का मतलब ये हो गया 13/20, मतलब 20 पे 13 का लाभ, 20 पे 13 का लाभ। यहाँ देखिए आप लोग, CP और क्या दिया है? ESP। क्रय मूल्य का 4 गुना, इसका आप लोग 4 गुना लिख लीजिए, और विक्रय मूल्य का 3 गुना। लाभ कितना होता है? 65%। यहाँ देखिए आप लोग, लाभ 65% हो जाता है, मतलब 65% का मान कितना लिख दिए? 13/20, मतलब 20 पे 13 का लाभ। तो CP 20, प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 13। तो ESP कितना हो जाएगा? 20 + 13 33। CP लिख लेंगे हम लोग 20,
एसपी कितना हो जाएगा हम लोग का 33। अब इसमें देखिए क्या करना है, इसमें विक्रय मूल्य 3 गुना और क्रय मूल्य 4 गुना। क्रय मूल्य 4 गुना, क्रय मूल्य 4 गुना तो कितना हो जाएगा सीपी 5। 5 का 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, या 20 में 4 से डिवाइड कर दीजिए। और 33 एसपी निकालने के लिए 33 में 3 से भाग, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 11। एसपी का मान कितना आ गया हम लोग का 11। एसपी का 3 गुना, तो एसपी का मान कितना आ गया 11। इसमें पूछा है प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सीपी का मान 5, एसपी का मान 11, तो प्रॉफिट हो जाएगा हम लोगों का एसपी माइनस सीपी 6। 11 माइनस कितना हो जाएगा 5 बराबर 6। प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए आप लोग। 6 सीपी का मान 5 गुणे 100, ये 20 बार 120, फर्स्ट ऑप्शन नोट कर लीजिए आप लोग इसको। क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में सॉल्व करिए आप लोग इसको, क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए आप लोग, एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है। यदि उसे इस मूल्य के 40% पर बेचा जाए तो 33% की हानि होती है। उसी वस्तु को मूल विक्रय मूल्य के 60% पर बेचने पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सॉल्व करिए आप लोग इसको। एसपी हो गया। देखिए क्वेश्चन दिया है इस मूल्य के 40% पर बेचा जाता है, तो इसको आप लोग 40% पे बेचिए तो 30% की हानि होती है, तो जेब में कितना आएगा हम लोग के 70%। 30% हानि का मतलब 70% बचा। 40% का मान कितना आ गया हम लोग का 70, तो 20% का मान कितना हो जाएगा ये 35। 60 पूछा है, 60% पर बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा, इसका आप लोग 3 गुना कर दीजिए। तो इसका भी हम लोग 3 गुना कर देंगे, कितना हो गया ये 105%, मतलब 5% की प्रॉफिट। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। मान लीजिएगा आप लोग एसपी बराबर 100। देखेंगे हम लोग, देखिए एसपी 100 मान लेंगे। क्या दिया है क्वेश्चन में, यदि उसे इस मूल्य के 40% पर बेचा जाए, 40% पर बेचते हैं तो क्या होता है 30% की हानि, मतलब 70% जेब में। अब क्वेश्चन में दिया है उसी वस्तु को मूल विक्रय मूल्य के 60% पर बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। 40% का मान कितना दिया है 70, तो 20 का निकाल लेंगे हो जाएगा 35। 60 का पूछा है तो कितना हो जाएगा 105। 105 का मतलब क्या हो गया 5% की प्रॉफिट। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए किसी वस्तु को, देखिए आप लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में किसी वस्तु को
उसके विक्रय मूल्य के 7/8 पर बेचने पर 37% की हानि होती है। यदि उसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 17/12 पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सॉल्व करिए आप लोग। सेम क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। देखेंगे हम लोग। देखिए, किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 7/8 पर बेचने पर 37% की हानि होती है। यदि उसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 17/12 पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एसपी हो गया 7/8 पे बेचने पर क्या होता है, 37% की हानि, मतलब 63% बचा। इसको डिवाइड कर दीजिए 7 से। कई बार में? 9 बार में। 1 का मान कितना आ गया, 72%। 1 का मान कितना आ गया, 72। पूछा क्या है, 17/12 पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। निकाल लीजिए आप लोग 17/12 का मान। तो ये हो जाएगा 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6, कितना हो जाएगा 102। 102 का मतलब कितना हो गया, 2% प्रॉफिट। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या आ गया, सी ऑप्शन 2% की प्रॉफिट। देखिए आप लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 से कल किया जाएगा। आज का क्वेश्चन बस यहीं तक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो मेरे भाई, गुजारिश है आप लोगों से। जय हिंद।